Hey guys, welcome back to my channel. My channel name is SN भारती। तो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 13। ये चैप्टर 13 का इंट्रोडक्शन है। चैप्टर 13 का जो नाम है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो ये हमारा चैप्टर है। तो हम इस वीडियो में सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको नाम से पढ़ के पता चल रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम एरिया और वॉल्यूम की बात करते हैं। तो एरिया क्या होता है? एरिया मतलब कुछ भी एरिया, किसी भी चीज़ का एरिया। जैसे आप ये देख रहे हैं, इस पर मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्या है? ये जिस पे मैं लिख रहा हूँ ये एक एरिया है। तो हम इसमें शेप्स का एरिया निकालेंगे, सारे शेप्स का नहीं, सिर्फ 3D शेप्स का। 3D शेप्स का हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे। 3D शेप्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ये आपका हो गया क्यूबॉइड, ये आपका हो गया क्यूब। तो ये सब जो होते हैं ये 3D शेप्स होते हैं। तो इनका हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का एक और मतलब होता है, यहाँ पे लिख लीजिए कैपेसिटी। मतलब किसी भी चीज़ की कैपेसिटी। मान लीजिए अब इसको एक शेप के तौर पे नहीं, इसको एक बॉक्स के तौर पे लीजिए। मान लीजिए ये आपका एक बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर हम कुछ रखेंगे तो क्या इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये कितनी चीज़ें अपने अंदर रख सकता है, इसको हम कहते हैं कैपेसिटी। और वॉल्यूम, इसी को हम कहते हैं वॉल्यूम निकालना। तो ये कितनी चीज़ें अपने अंदर स्टोर कर सकता है, हमें क्या पता कितनी चीज़ें स्टोर कर सकता है। तो अगर हमें पता करना है तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वैसे ही इसके साथ भी, इसका भी हमें वॉल्यूम अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है, वो सब आगे हम वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे हम इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखेंगे। अब सरफेस एरिया क्यों बोला जाता है? सरफेस मतलब कि आप समझते हैं, ये सरफेस 9th क्लास में आ गया, आपको पता होगा। सरफेस मतलब ये जिस पे मैं लिख रहा हूँ ये एक एरिया तो है, ये इस एरिया में लिख रहा हूँ, लेकिन इसका सरफेस क्या है? ये पेपर जो है ये एक सरफेस है ये। तो ये हो गया आपका सरफेस एरिया। अब जो 3D शेप्स होते हैं इनमें भी दो टाइप होते हैं। जैसे कि दो टाइप नहीं, मतलब यहाँ पे एरिया में भी दो एरिया होते हैं। जैसे एक होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम TSA भी कहते हैं, और दूसरा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम CSA भी कहते हैं। तो ये हमारा दो हो गया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब ये, जैसे हम इसी शेप्स का एग्जांपल ले लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया मतलब इस पूरे का एरिया निकालना, सारे साइड्स का एरिया निकालना, ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिर्फ ये 4 साइड्स का एरिया निकालना, ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट निकाल के, इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, तो जैसे कि अगर हम सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट हटा दे तो हमारे पास ये सिर्फ 4 साइड्स बचेंगी। इन 4 साइड्स के एरिया को निकालने को हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आप टोटल सरफेस एरिया भी समझ गए, कर्व्ड सरफेस एरिया भी समझ गए और वॉल्यूम भी समझ गए। तो चैप्टर में हम यही करने वाले हैं कि टोटल सरफेस एरिया इन सारे शेप्स का, सारे शेप्स का नहीं, एक हम देखेंगे क्यूबॉइड का, एक देखेंगे क्यूब का, एक देखेंगे हम कोन का, एक देखेंगे हम सिलेंडर का, और एक हम देखेंगे स्फीयर का, और एक हम देखेंगे हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर कुछ इस टाइप का होता है ऐसे। इसका, इन सब का हम जब डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें हम बढ़िया से देख लेंगे। इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड आ गया होगा, आपको सब समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।